आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग और साथ में हमने देखिए एक शब्द लिखा है इच्छा। लेकिन इन दोनों शब्दों के दाएं बाएं हमने देखिए काले रंग से चिंता शब्द लिखा है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है और कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो एक मन की स्थिति है या इच्छा है, वो विषय भोगों को भोगने की बनी ही रहती है। देखिए, किसी में ये इच्छा छोटे स्तर पे होती है, किसी में ये इच्छाएं बहुत बढ़ चढ़ के होती हैं। कुछ लोग देखिए ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं, अपने व्यवसाय को धंधों को इतना अधिक बढ़ाने में ही मस्त रहते हैं कि उनको एक ये जो नीचे मैंने शब्द लिखा ना चिंतन, उसको मैंने सफेद रंग से दर्शाया। उस चिंतन की ओर तो उनका कभी ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीन गुणों के अलग अलग लक्षण हैं, इनके अलग अलग स्वभाव हैं और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस गुण विशेष का जितने जितने अनुपात में संग करता है, और संग करने का अभिप्राय क्या है कि उतने उतने अनुपात में फिर उसका एक रंग कहो, प्रभाव कहो, असर कहो, आपका हमारा एक स्वभाव बनता जाता है। देखिए, आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जितने भी भोग होते हैं, देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य चाहता है। देखिए, मन के स्तर पर ही भोगों की यदि इच्छा होती तो फिर तो सभी मनुष्य देखिए बिना परिश्रम के मन में चिंतन करते रहो। देखिए, किसी ने यदि काजू बादाम खाने हैं, अब मन में चिंतन कर लो कि काजू बादाम का मुझे सुख मिल रहा है, तब इससे अगर बात बढ़ जाती तो फिर ये संसार जो आपको हमें जो गतिशील नजर आता है, इसमें कोई गति ही नहीं होती, क्योंकि संसार है, ये संसार स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक जीता जागता उदाहरण है। मनुष्य इसी स्थूल शरीर के 5 विषय भोगों की प्राप्ति की ही इच्छा रखता है। उन 5 भोग्य विषयों की इच्छा पूर्ति के लिए ही वो इतने प्रयास करता है, कर्म करता है। कर्म देखिए रजोगुण में रह के भी होते हैं, सत्वगुण में रह के भी होते हैं। और अचंभे की बात है कि मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों के लिए तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म भी कर जाता है। कि शास्त्रों में विहित कर्म यानी कि विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्मों का उल्लेख आता है, यानी कि इन इन कर्मों को मनुष्य कर सकता है, उसको अनुमति दी गई है। जबकि तमोगुण में रहते हुए जो निषेध कर्म है, उसकी तो मनाही की गई है, वो पाप कर्म है जिनको करने से फिर मनुष्य को भविष्य में उसके देखिए दुख रूपी परिणाम को हो, दुख रूपी फल फिर भोगने पड़ते हैं। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उसी का ही दूसरा नाम सुख है। जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उसी का ही दूसरा नाम देखिए दुख है। आपके हमारे जीवन में ये जो सुख और दुख की जो परिस्थितियां बनी रहती हैं, इसमें मुख्य योगदान तो देखिए आपके हमारे स्वयं के ही कर्मों का होता है, क्योंकि ये कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपके हमारे जीवन में स्थितियां अनुकूल आती हैं, प्रतिकूल आती हैं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? कर्म के साथ ही जो एक शब्द है ना फल, यानी कि करने वाले को ही फल मिलता है। जो जैसा करता है फिर उसको वैसा भोगना पड़ता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसे भरनी। किन्हीं भी शब्दों से आप अपने मन को समझा सकते हो। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ये जितने भी भोग विषय हैं, सभी मनुष्यों के मन के स्तर पर ये बने रहते हैं, क्योंकि मन को देखिए एक महा इंद्रिय भी कहा जाता है। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 जो एक कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। देखिए, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम अपने दिन प्रतिदिन जो कर्म करते हैं, वो कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र त्यागने के 2 कर्मेंद्रिय हैं, गुदा और लिंग।
और इसी तरह 5 आपके हमारी भोग्य विषयों की एक ज्ञानेंद्रिय है। आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा जो कि एक स्पर्श का सुख लेती है। देखिए 5 आपके हमारे जो भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। नाक से हम गंध का सुख लेते हैं, जीभ से हम रस का सुख लेते हैं, आंखों से हम देखिए रूप का सुख लेते हैं। ये जो हम अलग अलग स्थानों पे घूमने फिरने जाते हैं, ये रूप का सुख होता है। और इसी तरह त्वचा का एक स्पर्श का सुख है, कान का देखिए शब्द का सुख है। हम जो विभिन्न प्रकार के नाच गाने गीत सुनते हैं, ये जो डांस वगैरह डीजे पे होता है, ये सभी देखिए शब्द गुण भी है, रूप भी है, विभिन्न स्थितियां इसमें बनती हैं। क्योंकि आपके हमारे सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर तामसिक कहे गए, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं। इनको स्थूल भूत भी कहा जाता है। और ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, भोग विषय भी कह दिया जाता है। सूक्ष्म भूत के साथ साथ इनको देखिए तन मात्रा भी तकनीकी रूप से शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि सूक्ष्म भूतों से ही एक स्थूल भूतों का निर्माण होता है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही बने, इसलिए उनका इन 5 भोग्य विषयों से एक आकर्षण कहो, एक सजातीय संबंध बना ही रहता है। इसमें शास्त्रों में भी कहीं भी इनकार नहीं किया गया। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये जो 5 घोड़ों की एक लगाम है, वो अपने हाथ में रख के क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया कि हमें इस स्थूल शरीर को कहो, 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, यानी कि हमने 5 विषयों की जो घोड़े जो भागते रहते हैं ना, दिन भर इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। हम सभी भाई बहन देखिए दिन में अपनी स्थितियों पर यदि नजर डालें तो आपकी हमारी स्थिति क्या होती है कि हम अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं। विभिन्न प्रकार की जितनी भी क्रियाएं आपकी हमारी दिखती हैं, उनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक धन कमाएं। धन किस लिए? क्योंकि हम 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहते हैं। जबकि इन 5 भोग्य विषयों की जो एक इच्छा है, ये तो मन में सर्वप्रथम जागृत होती है ना। और भोग किस स्तर पे होता है? हमको स्थूल शरीर के स्तर पर होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि मन के स्तर पर ये इच्छाएं बनती हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य इन इच्छाओं को भोगना चाहता है, पूरा करना चाहता है। यही तो देखिए एक संसार में जगह जगह आप कहीं भी नजर दौड़ाओ, सभी की स्थितियां लगभग इसी के आसपास ही मंडराती हैं, भोग और इच्छा। यानी कि ये 2 शब्द ऐसे हैं, इसीलिए तो मैंने इनको देखिए रंगीन शब्द एक रंगीन रंग से दिखाया, क्योंकि ये 5 भोग्य विषय संसारी आकर्षण है। जैसे देखिए मेलों में एक आकर्षण होता है ना, आजकल तो माल ने ही मेलों का एक रूप धारण कर दिया। आप किसी भी माल में अगर चले जाते हो तो वहां आपको इतने भोग्य विषयों का एक दर्शन होने लगते हैं कि मनुष्य उन भोग्य विषयों को पाने की फिर इच्छाएं एक बहुत ही गहरे तल पर बना लेता है। जब मन के स्तर पर ये भोग इच्छाएं बहुत ही प्रबल रूप धारण कर लेती है, तो फिर मनुष्य इसके लिए कर्म करता है, और कर्म करता करता कब वो पाप कर्म भी करने लगता है। यानी कि उसके मन की स्थितियां क्या होती हैं कि उन भोग्य विषयों को उसने भोगना है। भोगने का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। अब मन के स्तर पर तो यदि आप माल के अंदर ही घूम रहे हो, वो तो मन के स्तर पर तो आपके भोग विषय तुरंत ही आपको मन में मिलते जा रहे हैं, लेकिन मन के स्तर पर भोग विषयों से तो संतुष्टि नहीं होती। मनुष्य स्थूल शरीर पर उनको भोगना चाहता है, उसके लिए उसको धन चाहिए, और धन कमाने के लिए यदि वो नीतिगत कार्य करता है तो फिर वो रजोगुण में रहता है, कानून के एक दायरे में रहता हुआ कहो या धर्म के दायरे में रहता हुआ धन कमाता है, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देता, अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, तो फिर वो रजोगुण में स्थित रहता है। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों को भोगता रहता है, भोगने से फिर आप हम क्रमशः प्रमाद में चले जाते हैं, अचेत होने लगते हैं, आलस्य में चले जाते हैं। लेकिन ये जो भोग विषयों की जो इच्छाएं हैं,
इसलिए तो मैंने भोग और इच्छा शब्द को एक ही रंग से दर्शाया। वो इच्छाएं तो देखिए रुकती नहीं है। आज 10 इच्छाएं हैं, फिर 100 बढ़ जाती। जब ये इच्छाएं रुकती नहीं है तो उतने अनुपात में हम नए कर्म करते नहीं है। तब ऐसी स्थिति में उसके मन में देखिए विभिन्न प्रकार की एक चलाकियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य फिर तमोगुण का सहारा लेता हुआ अन्य मनुष्यों के साथ या अन्य प्रकृति के जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है। आज मनुष्य अपने भोजन में देखिए जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों का वध करने लगा है या और भी जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर्म करने लगता है। उसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे 5 प्रकार के जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब मनुष्य का जीवन ये रजोगुण और तमोगुण में ही जाता आता रहता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये देखिए पास पास है। शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यानी कि आप छीनने की बजाय स्वयं मेहनत करो और प्रकृति के 5 भोग्य विषयों का आप सुख ले सकते हो। यानी प्रकृति भी आपको इन 5 भोग्य विषयों का सुख लेने से मना नहीं करती, लेकिन इतना कहती है कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आप रजोगुण में रहते हुए परिश्रम करो, कर्म करो, फिर भले ही आप भोगो। अन्य मनुष्यों को देखिए पीड़ा मत दो, अन्य मनुष्यों के साथ धोखाधड़ी मत करो। ये फिर हमें तमोगुण में गिराती है और तमोगुण में गिरते ही आपके बारे वो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। ये अलग बात है कि जब जब मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है तो उसको तुरंत तो दुख नहीं मिलते। अगर तुरंत ही दुख मिलते तो फिर तो देखिए संसार से ये जो पाप कर्म होने ही बंद हो जाते, क्योंकि किए गए पाप कर्मों के जब दुख आते हैं वो बहुत ही पीड़ा देते हैं, मनुष्य रो पड़ता है। क्योंकि कर्म और फल के बीच में देखिए एक समय का अंतराल है, समय लगता है फल आने में। जबकि रजोगुण में ये जितने भी सुख हैं ये तुरंत सुख देते हैं, भले ही ये अल्पकालिक सुख देते हैं, ये दीर्घ काल तक ये आपको हमें सुख नहीं देते। इसीलिए इन विषय भोगों के बार बार सुख लेने के मन में इच्छा जागृत होती है, जिसके लिए बार बार हमें कर्म करने पड़ते हैं। देखिए कर्म करने में भी आपको हमें परिश्रम करना पड़ता है, तो फिर वो कर्म करने के दौरान भी चिंताएं बनी रहती हैं और भोगने के बाद भी क्योंकि तृप्ति होती नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में तो इन काम से प्रेरित जितनी भी इच्छाएं हैं इनको एक अग्नि के समान कहा गया है। जैसे अग्नि की कभी भी देखिए तृप्ति नहीं होती ना, उसको जितने मर्जी पदार्थ देते जाओ अग्नि कभी तृप्त नहीं होती। इसी तरह आपके हमारी जो इच्छाएं हैं भोगों की ये कभी आपको में संतुष्ट नहीं कर पाती। आज 10 इच्छाएं फिर 100 बढ़ जाएंगी, फिर और बढ़ती जाएंगी। यानी कि आपके हमारी भोगने के बाद भी इच्छाएं बनी रहती है। ये अलग बात है कि कभी एक भोग की इच्छा होती है। देखिए जैसे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। कभी गंध की आपको एक इच्छा जाहिर होती है, कभी रस की, कभी स्पर्श की, कभी रूप की, कभी शब्द की। ये इच्छाएं देखिए बदलती रहती हैं। यानी कि एक सुख लेने के बाद आपकी हमारी तृप्ति नहीं होती, फिर हम दूसरा सुख लेने जाते हैं। क्योंकि पहला सुख से जब हमारे कुछ तृप्ति होती नहीं है तो फिर हमारे मन में आता है अब ये वाला सुख भोगो। जैसे मन के भीतर से वो आपका हमारा मन इंद्रियों को फिर वो धक्के देता है, अब ये वाला कर्म करो, अब ये वाला भोग भोगो। इसी में ही मनुष्य का देखिए जीवन चलता रहता है। इसलिए तो मैंने देखिए भोग इच्छा से पहले भी और बाद भी ये काले रंग से ये जो चिंता शब्द जोड़े हैं ना, ये चिंता में ही मनुष्य का जीवन यूं ही बीत जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि मिला हुए जीवन में उसको चिंतन करना था, इन पदार्थों के स्वभाव को हमें समझना था। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, आत्मा और परमात्मा का कैसे कैसे एक सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता
तब तक वो संसार के ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इनकी गलियों में ही आवारागर्दी करता है। आवारागर्दी का अभिप्राय वो पाप कर्म भी करता रहता है, और जब जब वो मर्यादा में रहता है तो फिर वो रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, और कभी कभी वो पुण्य कर्म करता हुआ भी दिखाई देता है, वो परोपकार के कार्य भी करता है। लेकिन जब जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर इन विषय भोगों को भोगने की एक इच्छाएं बनी रहती हैं, तो ये भोग और इच्छा का ये जो एक चोली दामन का जो एक साथ है, ये बने रहने से फिर ये जो पहले भी चिंता जीवन में बनी रहती है और बाद में भी बनी रहती है। ये आप और हम इस बात को स्वयं ही महसूस कर सकते हैं, इस पर चिंतन कर सकते हैं कि देखिए, कोई चाहे उद्योगपति है, बड़े से बड़ा वो उसका एक व्यवसाय फैला हुआ है, चाहे कोई राजनीति स्तर पर देखिए मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, खेल जगत का उभरता हुआ खिलाड़ी भी हो, फिल्मी जगत की भी महान हस्ती हो, सबके जीवन में ही देखिए ये भोग और इच्छाएं का जो एक चोली दामन का साथ है वो बना रहता है। और जब तक ये भोग और इच्छाएं बनी रहती हैं, तो भोगने से पहले भी चिंता बनी रहेगी और भोगने के बाद भी चिंता बनी रहेगी। भले ही बनावटी स्तर पर मनुष्य एक प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता हो, लेकिन मन के भीतर देखिए अशांति बनी रहती है। अशांति किसी भी प्रकार की आपको में कोई खुशी नहीं देती, और ऐसी चिंता की स्थितियां मनुष्य के जीवन में तब तक बनी रहती हैं जब तक वो देखिए, जो मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया ना चिंतन शब्द के साथ, जब तक वो सत्वगुण का संग नहीं करता, वो सत्संग नहीं करता, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव नहीं बनाता, संस्कार नहीं बनाता, तब तक उसके जीवन में देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थितियां बनी रहने से वो अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना मिला हुआ जीवन यूं ही गंवा देता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे कारण शरीर में उसके जीवन के दौरान जैसे जैसे उसने कर्म किए होते हैं, उसका कर्माशय बनता है। कर्माशय से संबंधित ही आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं। फिर मरते समय जैसे जैसी कारण शरीर में स्थितियां बन चुकी होती हैं, जैसे आपके हमारी देखिए हम पूरे साल में जैसा जैसा व्यवसाय में लाभ हानि कमाते हैं तो उसकी बैलेंस शीट बन जाती है। इसी तरह ये आपके हमारे कर्मों का लेखा जोखा कहो, संस्कारों की स्थितियां कहो, ये सब कारण शरीर में बनी रहती हैं, और मरते समय कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर उसी के आधार पर ही अगली योनि का निर्धारण होता है। मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य अधिक अनुपात में पाप कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में पुण्य कर्मों की न्यूनता होने से फिर मरने के बाद ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंड रूपी जोनियां हैं, उनमें ना चाहते हुए भी फिर मनुष्य को उन जोनियों में भटकना पड़ता है, दुख भोगने ही पड़ते हैं। वो तो परमात्मा की देखिए असीम कृपा उन नीचे की जोनियों में एक बनी रहती है कि परमात्मा ने उन सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने मिल रहे दुखों का पीड़ा नहीं हो। उनका जीवन किसी भी तरह यूं ही बस बीतता रहता है, जिसकी हम और आप अपने व्यवहार में देखिए कल्पना कर सकते हैं। हम अपने घरों के आसपास तामसी जोनियों के कितने ही पशु पक्षियों को देखते हैं, कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, वनस्पति को देखते हैं, लेकिन मनुष्य जब तक इन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, तब तक वो इन रजोगुण और तमोगुण की गलियों से अपने आप को निकाल नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो जीवन में भोगों से पहले भी जो चिंता है और भोगों के बाद भी जो चिंता है, यानी इस चिंता नगरी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कहो, या इस संसार रूपी दुखालय से बाहर निकलने के लिए हमें जब तक हम परमात्मा का चिंतन नहीं करते, अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ाते नहीं हैं, तब तक देखिए कारण शरीर में अगर अशुभ संस्कार बने हैं तो मन बुद्धि के स्तर पर बार बार ये जो भोग इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, और मनुष्य उसी के अनुसार ही अपने दिन भर जो स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं करता है, पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म भी करता है। कुल मिलाकर उसके जीवन की स्थितियों में कोई एक विशेष सुधार आता नहीं है।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक रूप से चिंतन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये सत्वगुण का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता, तब ऐसी स्थितियों में ये जो राजसी और तामसी स्थितियां हैं, या यूं कहो कि आजकल तो देखिए 24/7 जो भोग विषय उपलब्ध रहते हैं, तो फिर मनुष्य भोगों से आकर्षित होता हुआ ही अपना जीवन राजसी या तामसी गलियों में ही यूं ही गंवा देता है। यानी साधना करने का जो एक अवसर उसको मनुष्य योनि में मिला था, उस मिले हुए अवसर को यूं ही गंवा देता है। जबकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितना जितना सत्संग करते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, तो आपके हमारे मन के भीतर एक विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, ये जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, इनके आपसी संबंध, आत्मा और परमात्मा का कैसे कैसे सजातीय संबंध है, ये प्रकृति के तीन गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, इन सभी स्थितियों को मनुष्य तभी समझ पाता है जब उसके एक विवेक शक्ति जागृत होती है। और विवेक शक्ति तभी जागृत होती है जब मनुष्य की सात्विक बुद्धि बनी रहती है। और सात्विक बुद्धि तभी बनती है जब मनुष्य अपने जीवन में निरंतर सत्संग करता रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों से ऊपर उठते हुए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, आरंभिक स्थितियों में भले ही सत्संग बेमन से होता है। जैसे आरंभिक स्थितियों में नर्सरी कक्षा में बच्चा रोते धोते ही जाते हैं, इसी तरह राजसी तामसी मनुष्य भी देखिए सत्संग रोते धोते ही करते हैं, बेमन से ही करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मन वहाँ टिकने लगता है, लगने लगता है, फिर परमात्मा से उसकी प्रीति होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि हम सभी भाई बहन इस चिंताग्रस्त संसार से निकलते हुए आनंदमय परमात्मा से जुड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।